शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जान ही रहे हैं कि हम लोग इस समय मिशन प्रेरणा पर वीडियो कुछ बना रहे हैं। तो मिशन प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश उत्प्रेरक प्रदेश के रूप में बन रहा है, उसी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम आज बात करते हैं जो प्रेरणा तालिका कक्षा 3 की हिंदी के लिए है, उसकी बात करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि प्रेरणा तालिकाएँ जो हैं उनका निर्माण कुछ विषय और दक्षताओं को लेकर के बनाया गया है, जिसमें एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों से अपेक्षाएं रखी जाती हैं। तो कक्षा 3 के संदर्भ में हिंदी की बात करें तो उसमें पहला विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, इसमें 2 खंड हैं, दक्षताएं सम्मिलित हैं। तो पहली बात उसमें कही जाती है कि बालक जो है जब सुनेगा किसी बात को और सुन करके समझना और प्रतिक्रिया देने में उसके पहली अपेक्षा की जाती है वह सुन करके समझ लेता है या समझ लेती है। आदर्श वाचन जो किया जा रहा है पाठ के संदर्भ में, उसके अनुरूप किसी अर्थ में अनुरूप अर्थ किस तरह परिवर्तित होता है, इसको वो समझ लेगा, समझ लेगी। दूसरी बात है कि जो आदर्श वाचन किए गए पाठ में से मुख्य विचारों, जो पात्र हैं, घटनाओं हैं, किसको विस्तार से वो बता सकेगा। आदर्श वाचन जो किए गए पाठ से वो निष्कर्ष निकाल लेता है ग्रेड 3 स्तर का, यानी जो कक्षा 3 के स्तर का है। मौखिक शब्दावली के विषय के रूप में देखें तो जो कक्षा 2 के शब्दों से संबंधित बृहद प्रश्नावली को समझ लेता है, समझ लेती है। अमूर्त शब्दों को भी वो उपयुक्त तरीके से अपने इस्तेमाल कर लेता है, कर सकता है। अब मौखिक अव्यक्त और वर्णन के संदर्भ में 2 अपेक्षाएं सम्मिलित हैं कि 2 अपेक्षाओं में क्या है कि हिंदी में अपनी सोच, विचार व राय को मौखिक रूप से बता सकता है, जो क्या सोचता है वो, उसकी राय क्या है किसी विषय को लेकर। पात्रों के जो कथानक हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ सकता है, पूछ सकती है। मौखिक पठन और प्रवाह के संदर्भ में देखें तो जो मौखिक पठन और प्रवाह का विषय है उसमें नहीं, इसमें एक और बाकी रह गया है कि जो मौखिक अव्यक्त और वर्णन में दूसरी बात है कि जो अधिकृत परिष्कृत व जटिल शब्दावली का वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुना सकता है। जो अधिक परिष्कृत का मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा बेहतर। और जटिल पर शब्दावली जो है छोटे छोटे शब्दों के साथ वह जटिल शब्दों का भी वाक्य के रूप में इस्तेमाल करता है। और मौखिक पठन और प्रवाह की बात करें तो अपने ग्रेड के स्तर में 10 से 12 वाक्य, आप देखिए पिछली कक्षा में आपने देखा कक्षा 2 के लिए वह 6 से 7 वाक्य यानी 50 से 60 शब्दों की बात करता है, और अब की बार वो 10 से 12 वाक्यों को कक्षा 3 में देखता है। कि आप एक वाक्य में अमूमन 6-7 शब्दों को देखते हैं, तो 10 से 12 वाक्य में 70 से लेकर के 100 शब्दों से बने जो पाठ्य भाषा को, जो पाठ्यांश है उसको बेहतर प्रवाह व शुद्धता के साथ पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। उसके बाद जो अगला विषय इसका है उसका यही है, उसमें देखें तो उसके दक्षताएं हैं कि कक्षा 3 के स्तर की जो पाठ शैली है, अलग अलग शैली को समझते हुए वो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, और साथ में शब्दों के अर्थ भी जानता है। यानी जो कक्षा 3 का वो पाठ पढ़ रहा है अलग अलग शैली के, चाहे वो पाठ हो, चाहे काव्य के हों, चाहे वो गद्य हों, उनको वो अलग अलग शैली के पाठों को पढ़ सकता है, उनको समझ सकता है, और साथ ही जो शब्दों के अर्थ भी जानता है वह। दूसरी इसकी जो खूबी है, दक्षता है, चाहते हैं प्रेरणा मिशन अपेक्षा करती है कि जो पूरे पाठ की एक संपूर्ण समझ बनाते हुए तार्किक कौशलों का, उसमें रीजनेबिलिटी का विकास होगा, इस्तेमाल कर सकता है, और पाठ के बारे में जो अपनी राय है उसको वो निर्मित कर सकता है। अगली बात है कि पढ़कर समझने की बात है। जब पढ़कर समझने की बात करें तो उसमें देखिए पहला वो दक्षता है कि पाठ में से मुख्य जानकारी वो निकाल सकता है या निकाल सकती है। 2 या अधिक वाक्यों के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल सकता है, निकाल सकती है। अगली बात है तो 10वां इसमें है सामान्य मुहावरों और विभिन्न प्रकार की जो वाक्य संरचनाओं के अर्थ निर्माण कर सकता है, कर सकती है। और 11वां है कि कहानी की जो परिस्थिति, पात्रों व घटनाओं के जो सही क्रम हुआ, जो सही अंत के साथ पुनः सुना सकता है, पुनः सुना सकती है। कक्षा 3 की जो प्रेरणा तालिका है उसमें जो लेखन के संदर्भ में विषय है उसकी 2 दक्षताएं यहाँ आपके सामने हैं। पहला, पाठ से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर में वो 2 से 3 वाक्य, 2 वाक्य या 3 वाक्य
को संरचनाबद्ध तरीके से वो जवाब लिख सकता है, लिख सकती हैं। और 13वां इसका है कि लेखन में उपयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का, विशेषण का, पूर्व सर्ग का और वाक्यों की संरचना का प्रयोग करते हुए 5-6 वाक्यों से एक सार्थक पाठ की रचना करना और लिखना। लिखने के संदर्भ में यह बात थी। और उसके बाद जो है दक्षता इसकी, जो अब कक्षा 3 की दक्षता हिंदी की, वह पूर्ण होती है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत। अब हम बात अगले वीडियो में देखेंगे प्रेरणा तालिका की, कि जो कक्षा 4 की प्रेरणा तालिका है मिशन प्रेरणा, उसके अंतर्गत क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।